जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गेम। आपका स्वागत है। हम पुनः जो होता है लेकर आए हैं आपका सेल जो होता है कोशिका जो होता है उससे रिलेटेड जो होता है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। और शुरुआती दौर में जो होता है हम क्वेश्चन जो होता है इजी वे में ला रहे हैं। धीरे धीरे जो होता है कि टफ क्वेश्चन को भी जो होता है हार्ड क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे। तो हम जो होता है जीरो से जो होता है स्टार्ट करेंगे और हम सुपर तक जो होता है कि जाएंगे। तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन को देखते जाते हैं और धीरे धीरे जो होता है हम जो होता है और जो तो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे उसको सोल्व करेंगे। और टोटल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रहेगा आपका किससे रहेगा, कोशिका से रहेगा। और इसमें कोई जो होता है कि आपका जो होता है डिस्कशन नहीं होगा, ओनली फॉर जो होता है क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका जो होता है में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? आपका जो पादप कोशिका जो है ना, पादप कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपको दिया हुआ 4 ऑप्शन, तना है, जड़ है, पत्तियां हैं कि फूल है। तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है आपका जो होता है कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी ये जो होता है कि सी, पत्तियां में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियां में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है? कोशिकांग के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। कोशिकांग क्या होता है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को हम लोग कोशिकांग पाएंगे। तो वो जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही सिर्फ मिलता है। वो कौन सा है? राइबोसोम है कि केंद्रक है कि मेसोसोम है कि माइटोकॉन्ड्रिया है? तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला जो होता है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेसोसोम। कवक की कोशिका में भित्ति किसकी बनी होती है? कवक जो होता है उसकी कोशिका जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है? वो आपका सेलुलोज की, काइटिन की, प्रोटीन की, लिपिड की। तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है आपका ऑप्शन नंबर बी, काइटिन की। कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? वह आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कृतिका झिल्ली। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का हम डील करते हैं इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। देखिए कोशिका का सबसे बाहरी भित्ति पूछता है तो कोशिका का सबसे बाहरी भित्ति पूछेगा तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो होता है कि पादप कोशिका और जो होता है कि जंतु कोशिका। अगर जंतु कोशिका पूछेगा तो कोशिका झिल्ली होगा, जबकि पादप कोशिका पूछेगा तो आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा। तो याद रखिएगा पादप कोशिका में भित्ति वाला आंसर मारिएगा, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली। अगर दोनों को कॉमन करके पूछता है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है तो आपका कोशिका झिल्ली मारिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? जो कोशिका जो होता है सेल होता है, सेल के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग बोलते हैं। तो कौन सा कोशिकांग सबसे बड़ा होता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया की, रिक्तियाँ की, लाइसोसोम। तो यह जो होता है आपका सबसे बड़ा होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए जितने भी जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपका 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 9th 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए बायोलॉजी जो होता है इससे ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा। कौन सा कोशिकांग एटीपी का निर्माण करता है? कौन सा कोशिकांग एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है कि लाइसोसोम करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की गोल्गी का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया इसका निर्माण करता है। कोशिका का आकार किसके आधार पर बदलता है? कोशिका का जो होता है आकार जो होता है किसके आधार पर बदलता है? कोशिका के काज के आधार पर कि कोशिका के स्थान पर, कोशिका की आयु के आधार पर कि कोशिका का आकार हमेशा स्थिर रहता है? नहीं, यहाँ पर जो तो कोशिका का जो आकार बदलता है उसके कार्य के अनुसार बदलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में जल और अन्य पदार्थ का भंडार कौन करता है? कोशिका में जो होता है जल और अन्य पदार्थ का जो होता है कि भंडार जो होता है आपका कौन करता है? तो रिक्तियाँ करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम की, लाइसोसोम। तो जल और अन्य पदार्थ का जो भंडार करने वाला रहता है वो आपका भाइकूल रिक्तियाँ होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। केंद्रक के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक के अंदर जो होता है आपका गाढ़ा तरल जो पदार्थ होता है उससे हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव बोलेंगे कि केंद्रक द्रव बोलेंगे कि जीव द्रव बोलेंगे कि राइबोसोम बोलेंगे? तो यहाँ आप ऑप्शन से देखिए केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ मतलब केंद्रक द्रव होगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण भाग के रूप में डीएनए क्यों माना जाता है? डीएनए को ही कोशिका का मुख्य भाग क्यों माना जाता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका कारण क्या है? यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है कि यह कोशिका को संरचना को बनाए रखता है कि इनमें कोशिका की संरचना और कार्य करने की आवश्यक जानकारी होती है कि यह अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। तो डीएनए का मुख्य कारण जो होता है आपका जेनेटिकली होता है, इसके अंदर संरचना और बहुत सारे कार्यों का जो होता है कि जानकारी मिलता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के वीडियो देखने के लिए जो होता है मेरे वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से प्रत्येक वीडियो आपको आते रहेगा 10 क्वेश्चन का और शॉर्ट मीडियम मात्र 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।